Hello, G. Hello. Good morning, and good morning to a fresh new day, fresh new vlog, fresh new ride after 2 months. So, सभी काम करने वालों के साथ ये परेशानी रहती है. I'm not something special. So, ऑफिस के काम की वजह से it was a long period कि हमने राइड ही नहीं किया. But now we are back on saddle again and we are going to start our monsoon rides. अभी long ride के लिए still there are some time, but I want to do this monsoon rides first क्योंकि कुछ ना कुछ तो movement होनी चाहिए. Today I am also testing my new setup because my GoPro is here, my DJI Action Cam is here with mic mini, which is wireless connectivity. Ooh, I'm all ready for my monsoon ride, man. Let's go, Jai Shri Ram. Ooh, wow. अभी भी हल्का सा रोशनी दिखना शुरू हुआ है. Time is 5:49 and ooh, wow, it's a beautiful day to ride, I'll say. Whenever you are riding, whenever you are back on saddle, it's always beautiful day to ride. So थोड़ा रोशनी हो जाए फिर हम आपको अपडेट देते हैं. तब तक हम हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. आई विल बी गोइंग टू कोंडेश्वर टेम्पल. ये एक ऐसी रैंडम जगह है. मॉनसून स्टार्ट हो गया, सो आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर सम न्यू प्लेसेस बिकॉज थोड़ा सा पीक मॉनसून जब आ जाएगा तो हम अपने पुरानी जगहों पे वाटरफॉल्स पे जाएंगे. आई हैव पोस्टेड दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज माई इंस्टा पेज for other riders who would be able to join me in this ride. So this is a ride open for all bikes, all communities, all genders, no biases, nothing. Just you should have good riding gears and some experience to ride in monsoon. That's it. So you can join me for future rides as well. तो हम 6 बज गए, हम पहुंच जाएंगे आराम से 10 मिनट में इंदिरा कॉलेज. I'll wait there for 10 minutes and then let's see how many people join me today, and then we'll continue to Kondeshwar temple, which is 70-80 kilometer distance from here. मॉनसून आ गया लेकिन मॉनसून का वाला मज़ा नहीं है यार. बारिश नहीं हो रही. ये कैसे चल रहा है? ऐसा कैसे चलेगा काम? चलो भाई, तो हमारे साथ एक राइडर आनंद भाई आ गए हैं. ये हमको पहले से जानते हैं. इनके साथ हम काफ़ी राइड लगा चुके हैं, बट बहुत दिन बाद राइड हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. सो मैप लगा लिया है. वी बोथ आर ऑन होंडा हाइनेस एंड वी आर ऑल सेट टू गो. इनका एक और दोस्त कोई ज्वाइन कर रहा है एंड दैट्स इट. मैं हो गया है 6:30 एज आई सेड इन द पोस्ट. 6:30 बजे हम निकल चलेंगे. 6:30 बजे हम निकल चले हैं एंड वी आर ऑन द नेशनल हाईवे, ओल्ड मुंबई बैंगलोर हाईवे और मुंबई पुणे हाईवे आल से इंस्टेड. छोटा बोलते हैं ना, इतना बड़ा क्यों बोलने की ज़रूरत है. एंड यहाँ से देहू रोड होके हम निकल जाएंगे. कामशेत होते हुए हमें जाना है. मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडक है. सुबह सुबह बारिश नहीं हो रही है. आसमान साफ़ लग रहा है, क्लाउड्स बिल्कुल नहीं लग रहे. तो मॉनसून राइड में मॉनसून वाला माहौल है लेकिन बारिश नहीं होगी ऐसा एक्सपेक्टेड है. बट फिर भी हम रेडी हैं अपने राइडिंग सबके साथ. मतलब हमारे पास ये राइडिंग रेन गियर सारा कुछ है, तो वी आर रेडी, फुली प्रिपेयर्ड. तो सैटरडे को तो यहाँ क्या ही मज़े आते हैं. सैटरडे संडे आप नेशनल हाईवे पे आ जाओ, ऐसे एंथुजियास्टिक लोग मिल जाएंगे. बाइकिंग, मोटरसाइकिल, साइकिलिंग, मतलब हर तरह के शौक़ वाले जो होते हैं ना सब निकल के जाते हैं भाई हाईवे पे. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. मैं बोलता हूँ कि आप आओ सुबह, ज़्यादा दूर तक नहीं, मान लो आप कामशेत तक आओ, ब्रेकफास्ट करो, चले जाओ. दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आपको एक अलग मज़ा आता है भाई. दिस इज़ मेडिटेटिव. मुझे तो यही आनंद चाहिए और आराम से इसके लिए हम आए हैं. एंड वी आर अबाउट टू रीच कामशेत. रोड्स आर गुड, वेदर इज़ क्लियर. मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा राइड में. भाई ने बोला था एक बंदा भी ज्वाइन करेगा, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन और नॉट बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर. आप कब ज्वाइन करेगा भाई? करना होता तो तब तक कर लेता. दिस एक्सेसरी इज़ वेरी गुड. ट्रिप मशीन, सैडल साइड स्टे, सैडल स्टे के साथ लग गया है. बहुत सुंदर है, लुक्स गुड. यहाँ से अंदर ही अंदर का रास्ता लेके हमको गांव का अंदर रास्ता लेके जाना है. सामने तो पूरे बादल हैं, काले बादल दिख रहे हैं. क्या पता बारिश हो जाए. अगर हमारी किस्मत हुई तो. साला भी ऐसा हो गया कि मॉनसून राइड में बारिश के लिए किस्मत बनाना पड़ रहा है. इस साल इतनी तंगी है बारिश की, हो ही नहीं रही भाई. हमारे यहाँ तो कल थोड़ी सी हुई है, दैट्स इट.
मतलब अभी सोचो जून एंड आ गया है, कल 29 तारीख है, आखिरी जून तक कोई बारिश ही नहीं है यार। अब तक तो एकदम सैलाब आ जाता था। जुलाई में तो आपको फुल पीक वाटरफॉल्स मिलते थे। इस बार लगता है अगस्त में वाटरफॉल्स मिलेंगे, बारिश होगी नहीं अगर उतनी, तो इस साल के वाटरफॉल्स तो ऐसे ही हैं, छोटे छोटे रहेंगे। थोड़ा सा पुणे में यही तो खासियत है, पुणे के ज़रा सा बाहर आ जाओ आप, आपको चारों तरफ से नज़ारे दिखने लगते हैं, मज़े आने लगते हैं राइड में। और अभी कितना हुआ है, अभी 7 बजा है भाई, 7 बजे। मतलब हमने करीबन 20-30 मिनट की राइड की होगी। एंड सी वेयर वी आर, सुंदर से किसी गांव में, ज़्यादा दूर नहीं, कामशेत से बस कट ही लिया है। लुक्स गुड, फील्स गुड। भाई देखो कैसे एंजॉय कर रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है। पता नहीं गाने सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, उसके इंटरकॉम हेडफोन्स हैं कुछ हैं कि नहीं हैं, बट ही इज़ एंजॉइंग वेरी मच। वी आर जस्ट क्रॉसिंग, एंड ये कोई डैम आ गया है, हम कोई गांव तो क्रॉस कर रहे हैं। पीछे ऐसा नज़ारा था कि विंड मिल्स थे, विंड मिल्स का हमें बेस दिख रहा था, फैंस ब्लेड्स नहीं दिख रहे थे बिकॉज इतना ज़्यादा धुंध था, वो उसमें कहीं गायब हो गया था। एंड दिस इज़ सम डैम अगेन। हाँ, हल्की सी बूंदाबांदी है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज आई हैव अ वायरलेस कैमरा नाउ। गोप्रो का झंझट ही नहीं है कि बारिश हो तो गोप्रो निकालो, ये करो वो करो, खत्म भाई। इधर गोप्रो लगा है, वाटरप्रूफ है, DJI एक्शन कैम लगा है, वाटरप्रूफ है, ठीक है, और अंदर ड्रोन है, वो वाटरप्रूफ बैग में है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको केवल इसके ऊपर केवल एक कवर लगाना है, दैट्स इट। और हमें अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हमें अपने ऊपर कवर लगाना पड़ेगा, एंड वी आर ऑल गुड टू गो मैन। गोप्रो में ये भी था ना यार, हैंग बहुत होता था साला, जब देखो तो हैंग ही हो जाए। मतलब गोप्रो ऐसा था कि पूछो ही मत। बैटरी उसका जब मीडियम मोड के साथ तो बहुत हैंग होता था, बहुत ज़्यादा। बटन गलती से कुछ अलग दब गई तो हैंग हो गया, फिर निकालो, पूरा स्क्रू निकालो, झंझट करो, सबसे छुटकारा मिल गया मुझे भाई। ये हैंग नहीं होता, बेस्ट चीज़ है इसकी। आप बटन दबाओगे तो चालू होगा, आपको मालूम है, धोखा नहीं देगा DJI। लोग बोलते हैं चाइनीज़ कंपनी बेकार होती है, बट DJI ने प्रूव कर दिया कि चाइनीज़ में भी क्वालिटी हो सकती है भाई। काफ़ी रिजॉर्ट्स भी बने हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आप रुक सकते हो आके, बट और कुछ करने को नहीं होगा। सो यू हैव टू जस्ट कम। देखो ये भी रिट्रीट है, त्रिकाया है, ओके, त्रिकाया रिट्रीट इज़ अ गुड वन। सो you'll just come here, enjoy the nature, beautiful, peaceful surroundings, and that's it. देखो पीछे भी थे अच्छे खासे, अभी भी अच्छे खासे रिजॉर्ट्स हैं। सो थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन करने की कोशिश हुई है, बट उतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है लोनावाला और या ऐसा अभी यहाँ पे सीन नहीं है। स्टिल बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, और ट्रैफिक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, ट्रैवलर्स नहीं है। इफ़ यू सी रोड्स आर फुली एम्प्टी, केवल हम ही दोनों जा रहे हैं, नो वन एल्स इज़ देयर। चलो चले, किधर बाइक लगाने का? ऊपर? सही यार, रोड अच्छी है, मुझे लगा रोड ख़राब होगी। रोड्स आर गुड। हाँ, वो भी अच्छा है, ट्रैफिक नहीं, भीड़ नहीं, रश नहीं। इट्स अ गुड सीरीन प्लेस, वाह, शांति है। हाँ, अब बता, यहाँ से वाटरफॉल्स हैं एक्चुअली। ये जो देख रहे हैं ना, ये दीज आर वाटरफॉल्स। ये जितने भी चट्टानें कट दिख रही है, अब बारिश ही नहीं है ना इस साल, नहीं तो यहाँ से सब वाटरफॉल्स है। इधर भी तुम्हें वाटरफॉल दिखता है, ये सामने दिख रहा है ना, उधर ही वाटरफॉल दिखता है। बट ठीक है, विदाउट ट्रेन वाटरफॉल्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लेट मी शो यू दी सराउंडिंग्स फर्स्ट, अ बिट ऑफ सराउंडिंग्स, एंड देन विल गो हैव दर्शन। बारिश नहीं है यार, इसके लिए थोड़ा सा सूखा सूखा सा है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा पीसफुल शांत जगह है। वाह, पानी भी है देखो। तो यहाँ से वाटरफॉल दिखता है, नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। अभी कुछ ऐसा है, यहाँ पे पानी है ही नहीं, सी, नहीं तो यहाँ से भयंकर पानी दिखता है आपको, पूरा पानी गिरते हुए।
स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते, वो जकूज़ी टाइप का फील आ जाएगा आपको इस पर। पानी भी ठीक ठीक है, थोड़ा पानी और अच्छा, एक बार बारिश हो जाता है ना तो क्लियर हो जाता है पानी। यह हिडन स्पॉट हो गया, यहाँ पे आप नहा सकते हो। गुड गुड। मानसून में बारिश में यहाँ अलग ही नज़ारा दिखेगा। दिस इज़ द टेम्पल, बहुत सुंदर है। हाँ, लेट मी गो इनसाइड, हैव दर्शन एंड उसके बाद आते हैं, दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं बाइक पे। भाई साहब ही इज़ ऑल्सो जॉइंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, थोड़े से शाही थे बाद में मिलने के लिए, बट या सो दी क्लाउड्स आर देयर। धूप आ गया है, ऐसा लगा था मैं कि बारिश होगी, बट इट फील्स लाइक कि इट्स नॉट गोइंग टू रेन टुडे एंड अगेन इट्स अ ड्राई डे। जाओ भाई आगे जाओ, आगे जाओ, आगे, व्हाट यू वांट, आगे जाओ, हम भी आगे जाएं। और उसका रास्ता रोक के खड़ी है सब आगे ढेर सारे। यू शुड विज़िट हियर वंस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन, लाइक जुलाई एंड या अगस्त में आओगे, बहुत मज़ेदार, अच्छा दिखेगा आपको, ऐसे बादलों के बीच में आप वहाँ पे खड़े रहोगे। एंड इट्स नियर बाई ट्रैक, आपको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगा वहाँ ऊपर जाने में। ओके, सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट द राइड। लेट्स स्टार्ट दी रिटर्न जर्नी बैक टू होम। कम ऑन मैन, दिस इज़ ब्यूटीफुल। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। Now the time is 8:13. It will take another 1 or 2 hours. I'll say 2 hours to reach home. तो 10 बजे घर पहुंच के भी क्या 11 बजे तक आराम से समय मिला है, तो 11 बजे तक हम घूमेंगे, थोड़ा सा रुक के चाय कॉफ़ी कहीं करेंगे एंड देन विल वाइंड अप दिस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड विच इज़ वेरी क्विक। बहुत ही जल्दीबाजी में हो गई ये राइड। Also today I'm testing this DJI mic and it feels like it's working really fine till now without any issues. Whenever I'll switch on the DJI camera, it will take around 10 seconds to 12 seconds to connect it automatically without any issues. और मुझे माइक के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से माइक अंदर ही एक मैग्नेटिक क्लिप के साथ माउंटेड है। I'll show you all the things कि कैसे माइक को मैंने माउंट किया है। सो अभी देखो सामने जुगाड़, देखो एक कैमरा लगा दिया है यहाँ पे, और हमारा एक फुल आ रहा है ये फ्रंट एंड वाला फुटेज। तो जब कोई साथ में रहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो ट्रिक, जस्ट टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। इफ़ यू हैव अ ड्रोन यू कैन फ्लाई हिट अराउंड, बट यहाँ पे पोल्स हैं, पेड़ हैं, सो इट्स नॉट अ आइडियल कंडीशन टू फ्लाई ड्रोन। सो दिस इज़ द बेस्ट जुगाड़। ओह, उसका दोस्त आ गया लेट बहुत हो गया भाई इसको। चलो दोस्त आ गया। नहीं बाइक ऊपर नहीं जा रही, बाइक नहीं जा रही ऊपर, नहीं। आज अच्छी खासी माइक की टेस्टिंग हो गई मेरे DJI माइक की, और समझ में आ जाएगा इसकी क्या औकात है, कितना लंबा चलेगा। अगर मैं कोई लंबी राइड प्लान करूं तो ये माइक क्या काम आएगा, मुझे नहीं आएगा, आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट ये टेस्ट करके मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे जिमनी और थार का कंपटीशन चल रहा है, दोनों लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है इधर से। कहीं तो ऑफ रोड करने जा रहे हैं, थार वाले इधर जा रहे, जिमनी वाले उधर जा रहे, अलग अलग जा रहे, पता नहीं क्या। बहुत सारी जिमनियाँ, बहुत सारे थार निकली है। बहुत सारी जिमनी, बहुत सारी थार, क्रेज़ी। उतनी भीड़ नहीं है, ठीक ठीक सी है भीड़। सो यस, आई थिंक देन वी शुड बी गुड। ओके फाइनली, चलो भाई मिसल खाएं और आगे बढ़ें, फिर नाश्ता हो जाएगा हमारा। लास्ट टाइम मैं किधर तो साउथ इंडियन खाया था, अभी याद ही नहीं आ रहा किधर था। इधर साउथ इंडियन मुझे किधर दिखा ही नहीं, एक तो मेन हाईवे पे। हाँ नहीं इधर ही मुझे दिखा था एक बार, मैं लास्ट राइड पे खाया था, लेकिन अब मुझे आज दिखा ही नहीं किधर है, पता नहीं। और बहुत बढ़िया था उसका साउथ इंडियन। ऑल सेट टू लीव, ब्रेकफास्ट इज डन। चलो चलते हैं वापस, बाइक पे बैठते और निकलते हैं यहाँ से,
ज़्यादा दूर है नहीं। ब्रेकफास्ट राइस का यही मज़ा है कि आराम से सुबह जाओ, आराम से सुबह जाओ और दोपहर तक अपने घर आ जाओ। मैं इधर से देव रोड से निकल चलेगा, उसके साथ निकल, मैं कैंप में रह रहा हूँ। चलो फिर। उधर से निकल। चलिए भाई लोग भी आ गए हैं और अब सीधा घर। समय हो गया है 10। अब आराम से हम 11:30 तक घर पहुंच जाएंगे। 11:30 मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। वी आर एट देहू रोड, सो हाफ एन आवर इट विल टेक, मे बी 11 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेट्स रोल। यहाँ पे खाली मिलता थोड़ा स्ट्रेच, यहाँ भगाने का मज़ा आता है भाई। अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है एंड अभी से रोड्स इतनी बुरी हो गई हैं पूना में। मॉनसून आने के बाद तो क्या ही हालत होने वाली भाई यहाँ। मुझे समझ नहीं आता, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे या रोड नहीं सही बना पा रहे हो, गाँवों में ख़राब हो तो समझ में आता है कि भाई गांव है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही टेक्नोलॉजी, अवेलेबल नहीं है चीज़ें। तो वहाँ तो यार शहर के बीचों बीच में चीज़ें ख़राब हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डू योर जॉब। हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई दिस? पैथेटिक। मौसम वैसे ही है जैसे सुबह था, बदली, हल्की सी धूप, हल्की बदली, लेकिन खुला नहीं मौसम। ना ही मौसम में बारिश आई थोड़ी भी, तो अच्छी राइड हो गई। मुझे उम्मीद थी कि बारिश होगी, इसके लिए मैं रेन गियर और ये सब लेके गया था। आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड, बट हुआ नहीं। मानसून राइड में मानसून में बारिश ही ना हो तो लगता है कुछ तो मिसिंग हो गया, बट ठीक है, मौसम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में राइड करना, जल्दी से घर पहुंचना। समय हो रहा है 10:40 और मुझे लगा था 11 तक मैं घर पहुंचूंगा। वाह, बाइक बहुत बढ़िया चल रही है यार, बहुत स्मूथ चल रही है, मक्खन जैसी। मज़ा तो आता है इसको चला के। ऐसी बाइक, सेम बाइक अगर मुझे 500 550 सीसी मिल जाए, थोड़ी ज़्यादा पावर, थोड़ी और एडवेंचर स्टाइल में ना। Honda NX 500 में वो दम नहीं है यार, वो सोल नहीं है, मज़ा ही नहीं है, पावर ही नहीं है। वो बैठ के लगता है आप छोटी बाइक बैठे हो। वो दम होनी चाहिए। जैसे मैंने सुजुकी D800 चलाई भाई साहब, अब 800 सीसी को 500 सीसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो सुजुकी D800 चलती है यार, क्या पावर है। मतलब समझ में आता है कि आपके हाथ में कोई घोड़ा है भाई। तो अब हम अलविदा लेते हैं आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो आसपास की वीकेंड राइड मारना चाहते हैं पुणे में। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अब जल्दी कंटिन्यू में वीडियो आना चालू रहेंगी, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।